कोई भी जोन फाइंड आउट करना है, चाहे वो आपका जो है सपोर्ट हो, ठीक है, चाहे वो आपका कोई रेजिस्टेंस हो, ठीक है, चाहे कोई भी ब्लॉक हो उसको फाइंड आउट करना है, या फिर कोई भी आपका ट्रेंड लाइन हो, कैसे कनेक्ट करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा। सबसे पहले तो देखो ये चीज़ ध्यान रखना कि इन तीनों चीज़ों को, जैसे ट्रेंड लाइन है, इन सब चीज़ों को हम लोग इसको तो जोन्स में कनेक्ट करते हैं, ये जोन होता है, किसी एक कैंडल का काम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग बॉडी टू बॉडी में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बॉडी टू बॉडी में यहाँ पर जनरली इसको कनेक्ट करते हैं, बॉडी टू बॉडी चाहिए होती है। अब ध्यान से समझना, मज़ा आएगा समझने में, पहले ही बताया मैंने इसके बारे में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है, हम इसमें एक इंडिकेटर लगाते हैं, बिगिनर्स के लिए बता बेसिक। यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाएंगे हम लोग, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। सो इसके लिए मैं यहाँ इंडिकेटर लगाता हूँ एक। चलो हम लोग गोल्ड में चलते हैं, ठीक है, एंड मैं यहाँ पर इसमें RSI लगाता हूँ, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर, यू कैन सी इजीली, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, उससे आपको मार्केट में ट्रेंड लाइन पता लग जाएगी, स्ट्रेट है या ट्रेंडिंग है ये पता लग जाएगी, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये जनरली यहाँ पर हमारे सामने जो भी करना है इस पे करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे इस पोर्शन पे आप देखोगे तो मेरे सामने इस तरीके से ये RSI कनेक्ट होगा। तो अब ये जो पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट आ गया, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँगा लाइक दिस, उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट करूँगा, एंड देन इसको फिर बाद में मैं एक्सटेंड कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट में मुझे यहाँ पर एक ब्रेकआउट फेकआउट जो भी यहाँ देखने को मिला, आप देखो इसमें फेकआउट हो गया, रिजेक्शन करके नीचे आ गई, यानी कि मार्केट अपने आप को यहाँ से रिवर्स करके नीचे आने की कोशिश करेगी। दैट इज हाउ, ये देखो रिवर्स करने लग गई है, रिवर्स करने की कोशिश कर रही है, इसी कैंडल में देखो, इसी कैंडल में रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। दैट इज हाउ द मार्केट क्रिएट्स ए ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस क्रिएट कर। अब देखो RSI को देखो, ऐसा है, ध्यान से देखना, RSI ऐसा है और ट्रेंड ऐसा है। मुझे बस इसकी यही बात बहुत अच्छी लगती है, ये अलग तरीके से चलता है और बड़ा एक्यूरेट होता है। RSI ऐसे चल रहा है, देखो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे इनक्लाइन पे है, ठीक है, एंड जो ट्रेंड है वो इस तरीके से चल रहा है। अगर RSI ऐसे है तो इसका मतलब वो अपने आप को नीचे लाने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली ट्रेंड अपने आप को ऐसे बना रहा था, वो ट्रेंड के साथ जाने की कोशिश करेगा। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। और सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ इसके, हम ट्रेंड के साथ चलते हैं। RSI में यहाँ पर हमारे सामने पोर्शन है जनरली, ठीक है। अब देखो आपको दिखाता हूँ कि ऐसे पोर्शन पे SR कैसे दिखेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। जैसे कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंटरचेंज बना रहा हूँ, एक बार और बताता हूँ नए लोग जितने भी आप हो। यहाँ पर अगर मैं एक और पोर्शन यूज़ कर रहा हूँ जिसको मैं SR इंटरचेंज कहता हूँ, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि एक बार मार्केट में सपोर्ट बनता है, ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है, फिर मार्केट नीचे आ जाती है। तो दिस इज द SR इंटरचेंज, ग्राफ पे ऐसा दिखता है। अब वहाँ पर कैसे देखेंगे हम लोग, ठीक है, मान लो मार्केट बहुत ऊपर चलेगी, इस जगह पे चलेगी, तो यहाँ कैसे देखेंगे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ तो मार्केट मुझे यहाँ तक आती हुई दिख ही नहीं रही है, लेकिन अगर मैं इसमें आ जाऊंगा सो यू कैन सी इजीली, यहाँ पर मेरे सामने ये इस तरीके से पोर्शन बना हुआ है, मुझे पता लगता है कि मार्केट यहाँ पर अगर आ गई, इस जोन पे अगर आ गई, तो मेरे सामने इस जोन पे आते मार्केट में मुझे फिर से बुलिश एरिया दिख सकता है। एंड यू कैन सी यहाँ मार्केट आ गई है, देखो ये इस पर भी टच नहीं हुई है, ग्राफ पर ऐसा नहीं काम कर रहा, ग्राफ पर नहीं काम कर रहा, RSI पे काम कर रहा है। तो इसमें जो जोन्स है उनकी एक्यूरेसी अलग लेवल की होती है, ठीक है, अलग ही लेवल की इनकी एक्यूरेसी होती है। मैंने ये पिछले साल जुलाई अगस्त में इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है वैसे तो यहाँ मैं बता दूंगा, उसमें बताया हुआ है। ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेवल्स अच्छे तरीके से पता लग जाते हैं इसमें, और फिर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखने होते हैं, जैसे बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है, मारूबोजू है, पॉजिटिव एनगल्फिंग है, वो सारी चीज़ें हमें बेसिकली देखनी पड़ती है, ठीक है। सो इसको चार्ट पे कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसी पे ड्रॉ करना, जो भी करना है इसी पे जनरली हमें ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये देखो, ठीक है, ये देखो 3 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आया, देखो ये रहा, ये तो स्ट्रेट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से सारे के सारे पोर्शन आप इसमें यूज कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका है। यू कैन सी ये हमारे सामने रेजिस्टेंस है, यू कैन सी ये देखो, ये स्ट्रेट रेजिस्टेंस है, और यहाँ देखो क्या बन रहा है, ये स्ट्रेट रेजिस्टेंस है, यहाँ ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है,
ट्रेंड यानी कि ऊपर जाके मार्केट नीचे कर रही, इसका मतलब है कि मार्केट हमें एफएमएफआर दे सकती है, मार्केट हमें आफ्टर इफेक्ट दे सकती है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर आरएसआई पे स्ट्रेट लेवल है, लेकिन मार्केट फिर भी हाई ऊपर तोड़ के स्ट्रेट लेवल बने, इसका मतलब मार्केट एफएमएफआर कर सकती है, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल, ऊपर का बुलिंग प्रेशर दिखा के फिर से बेरिश कर सकती है। वो अलग बात है कि हम इसमें डिमांड कॉपी करके यहाँ लगा सकते हैं, वो छोड़ दो, वो तो एमएमसी में है ही हमारे पास, लगा सकते हैं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इसको देखो ध्यान से, ये डिफॉल्ट है आरएसआई, मैंने इसमें कुछ भी नहीं चेंज किया हुआ, जो नॉर्मल आरएसआई 14 क्लोज पे दिखता है वही मैंने लगाया हुआ। ठीक है, ये स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसको हैबिट में नहीं लाना। ठीक है, हैबिट में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है जनरली। ठीक है, ओके। दिस इज जस्ट ए वे। ओके, हम लोग बिटकॉइन में वापस आते हैं, एंड द वे वी गो, क्या बात है। सो जिन्होंने यस बोला था वो जीत चुके हैं, 80%, 74% लोगों ने यस बोला था गाइस, एंड नो वाले हार चुके हैं। ठीक है, एंड चलो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी लोग हारे हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ। ठीक है ओके, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपके सामने पोर्शन आया हुआ है। यू कैन सी ट्रेंड लाइन टूटते ही मार्केट नीचे, मिडल ऑफ द नो वेयर, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा, जैसा कि मैंने आपको बताया वो जो लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला जो एरिया था मैंने आपको बताया था। ठीक है, वैसे मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन का ही यूज़ करूँगा। ठीक है, बट ये भी काम कर गया, ऐसी बात नहीं है, एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से गिर गई है, लेकिन थोड़ा सा वैसे करके गिरी है जनरली। ठीक है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। या ओके, सो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, आई यानी कि नीडेड वॉल्यूम पूरा फिल हो गया हमारे पास। ओके, या अच्छा, मैं कैंडल की विक के बारे में आपको बता रहा था, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कैंडल की विक का बस फर्क है। आप अगर यहाँ देखोगे, इस कैंडल पे अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, इस कैंडल की विक को देखो। ठीक है, और साथ ही साथ इस कैंडल की विक को देखो, ये वाली विक इससे पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। इस पावरफुल का मतलब क्या है कि मार्केट में ऊपर उठने का मौका ही नहीं मिला, विक बढ़ गई ना, विक साइज बढ़ गया, वो नीचे आ गई है, एंड देन उसके बाद डायरेक्ट उसमें मार्केट में मूव हमारे सामने है बिना रिटेस्टिंग के। यहाँ फिर भी एक रेड कैंडल आ गई थी रिटेस्ट करने के लिए, ऐसे करके ऐसे, इसमें कोई रिटेस्टिंग नहीं है, डायरेक्ट जो है मूव आया, फास्ट मूव है एकदम। सो इट मीन्स मार्केट अपने आप को एब्जॉर्व कर चुकी है, एंड देन फिर अपने आप को फिलअप कर चुकी है। वैसे तो ये एरिया यहीं से आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने रेड कैंडल नहीं दिया, सेलिंग खत्म हो गई, तो इसलिए बाइंग थोड़ी सी आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ऐसी सेलिंग आई मार्केट में घूम के कि सब कुछ तोड़ दिया। ये भी सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक पार्ट है, अगर आप देखोगे तो फास्ट डिमांड इज डोमिनेटेड बाय द सेलिंग, एंड द डिमांड ऑल्सो डोमिनेटेड अगेन स्मॉल सेलिंग, दिखावे की सेलिंग, एंड देन फिर डिमांड फिर से कमजोर हो गई, फिर एकदम से इनके ऊपर डोमिनेट कर दिया गया, सेम एज दिस। पानी पी लूं? अच्छा, किस किस ने विक को ये वाली विक को समझा था जनरली, ये बताओ मुझे, किस किस ने ये वाली विक समझी थी कि यही विक का जो पार्ट है वो बना हुआ है। देखो गाइस, कुछ लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट का मजाक बना रहे हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए समय नहीं है, मेरे पास सही लोगों के लिए समय है, सही लोगों के लिए समय है, सही गाइडेंस देने के लिए। ठीक है, और आप गाइस बस पॉजिटिव रहिए। ठीक है, नेगेटिव लोगों पे मैं भी फोकस नहीं कर रहा, अभी मत करिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ये सोचिए कि आज से 2 साल बाद जो आज हंस रहे हैं, आज से 2 साल बाद आप हंसोगे उनके ऊपर कि अब मेरे पास
वो है जो इनके पास कभी हो नहीं सकता, क्योंकि चीप पीपल कांट अफोर्ड एमएमसी।